हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो मेरे इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा व्लॉग होता है यहाँ से शुरू। तो कल सुबह हम गए थे खोली धाम के लिए। तो देखो हम घर से रवाना हो चुके हैं खोली धाम के लिए। तो देखो कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। बहुत अच्छे लग रहे थे पहाड़ देखने में। तो हम निकले थे कल सुबह सुबह। सुबह का मैंने सारा काम किया जल्दी उठ के। फिर हम निकल गए थे 9 बजे घर से। तो देखो हम सारे गए थे गाड़ी में चारों। ये हमारे लिए जहाज़ है, इसमें हम जहाज़ में बैठ कर के गए थे। तो जहाज़ से तो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये देखो हम वहाँ 3 घंटे में पहुंच गए थे। तो हम खोली धाम पहुंच चुके हैं, मिलकपुर धाम। तो देखो हमने धरती को छू करके आशीर्वाद लिया। फिर हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ। तो वहाँ से जहाँ पार्किंग थी वहाँ से पैदल का रास्ता है। तो गाड़ी वहाँ पर की और हमने किया मंदिर में प्रवेश। तो देख सकते हो आप मंदिर में कितनी भीड़ थी। कल दिन में भी बहुत भीड़ थी, रात में तो होती है क्योंकि कल बड़ी दोज थी। तो ये देखो बहुत भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे हम आराम से। जैसे तैसे हमने आशीर्वाद लिया, बाबा को दर्शन किए। तो ये देखो मिलकपुर धाम। यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएँ बन चुकी हैं। तो बहुत भीड़ थी मिलकपुर धाम में। तो आप देख सकते हैं कितने भीड़। तो यहाँ पर का धारा हमने धोने पर 2 उपले चढ़ाए। वहाँ से थोड़ी सी भभूत ली। फिर हम दूसरे मंदिर में गए। वहाँ पर भी हमने प्रसाद चढ़ाया, घी चढ़ाया जोत में। उसके बाद हमने वहाँ पे एक सेल्फी ली। फिर बाहर आकर के हमने खिंचवाए फ़ोटो। भाई फ़ोटो शूट करना भी बहुत ज़रूरी था, जब कहीं जा रहे हैं तो कम से कम याद के लिए तो रहते हैं। फिर उसके बाद हमने खाया भंडारा। मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने खाया भंडारा। भंडारा भी खाना ज़रूरी था। उसके बाद दीदी ने शॉपिंग की थी। तो देखो ये बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लेके आई थी, अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ लेकर आई थी। उसके बाद इन्होंने अपने सारे खिलौने दिखाए। फिर हम वहाँ से चल दिए घर के लिए। तो अब हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं वापस। तो आते आते हमें हो जाएगी रात। तो अंधेरा ही हो चुका था जब हम घर पर पहुँचे थे। तो गर्मी तो इतनी नहीं थी क्योंकि मौसम साफ था, क्योंकि परसों बारिश पड़ी थी। तो ये देखो अब हम आ चुके हैं अपने घर। तो बहुत थकान हो चुकी थी क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ा था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। तो पैदल का रास्ता बहुत दूर से ही था। तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी क्योंकि मुझे घर पर जाकर खाना भी बनाना था। तो ये देखो दीदी दिखा रही हैं अपने वहाँ से खाटू श्याम की मूर्ति भी लेकर के आई थी। तो अब हम पहुँच चुके हैं घर। तो हमने घर आके मैंने कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धुल करके फिर मैं आ गई किचन में। मैंने बनाई थी अपने लिए 1 कप चाय क्योंकि सर दर्द बहुत हो रहा था। आते ही मैंने 1 कप चाय पी थी। फिर उसके बाद मैं लग गई सब्जी की तैयारी में क्योंकि मुझे आज खीर भी बनानी थी, दोज था। कितने सेकंड की बनेगी? तो पहले मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी की यहाँ पे तैयारी कर दी है, काट मसाला भी पीस लिया था। हाँ। उसके बाद मैंने मसाले में सारे मसाले ऐड किए। तो मुझे बनाना था बाहर खाना चूल्हे पर। तो चूल्हे पर हो रहा था अंधेरा क्योंकि लाइट जा चुकी थी। तो चूल्हे पर बहुत अंधेरा हो रहा है। तो खाना तो चाहे मैं लेट हो या कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी, मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। कभी कभी गैस पर बना लेती हूँ। तो अभी लाइट जा चुकी थी, एक लाइट जली हुई थी इन्वर्टर से। उसके बाद मैंने यहाँ पर चूल्हे में आग जला ली, कढ़ाई रख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया सब्ज़ी छौंकने की तैयारी क्योंकि मेरी कढ़ाई हो चुकी थी गरम। तो मैंने उसमें डाल दिया था तेल। जब तक मेरा तेल गरम होता है तब तक मैंने काट ली थी प्याज। उसके बाद मैंने इसमें जीरा प्याज डाल दिया है। मेरा तेल गरम हो चुका है। तो जीरा और प्याज भुन चुका है। फिर मैंने इसमें डाल दिए मसाले जो पिसे हुए रखे थे।
तो मेरा मसाला भी भुन चुका है, मैं उसके बाद डालूँगी टमाटर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, अच्छे से मसाला फ्राई हो चुका है। तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि फटाफट खाना बनाना था, क्योंकि वैसे ही लेट हो रहे थे। तो जब बाहर से घूम के आते हैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती खाना बनाने की, लेकिन क्या करें, मजबूरी में बनाना पड़ता है। अकेले हों तो भूखे भी सो सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ रहते हों तो खाना तो बनाना ही पड़ता है। मम्मी भी बना लेती, लेकिन मम्मी की हो रही थी तबीयत ख़राब, क्योंकि मम्मी गई थी एक दिन पहले गंगा जी, तो मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी जब वहाँ से आई थी। तो फिर मैंने फटाफट, सब्ज़ी मेरी बनकर हो चुकी थी तैयार। दूध मैंने गर्म करने के लिए भगोने में करके रख रखा है। उसके बाद मैंने फटाफट सेकी रोटी, क्योंकि चूल्हे पर तो फटाफट खाना बन जाता है, गैस पे टाइम लगता है। तो यहाँ देखो मैंने कर दी है रोटियों की तैयारी, और मैं फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ। फिर मैंने सबको खिलाया खाना गरम गरम बना के, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो ही रहा था। मैं और दिन से भी लेट थी खाना बनाने में। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही हैं गरम गरम फूली फूली। चूल्हे की रोटी तो वैसे भी करारी करारी अच्छी लगती है। यहाँ पर आग थोड़ी सी मंदी जल रही थी, तो रोटी थोड़ी सी टाइट हो रही थी। तो मैं साथ के साथ रोटियों को घी भी लगाई जा रही थी, क्योंकि साथ के साथ चिपड़ के रख देते हैं तो अच्छे से रोटी नरम रहती है, बाद में ठंडी होकर नहीं चिपड़ती। तो ये देखो मेरा खाना भी बन चुका है। उसके बाद मैंने आके किचन साफ़ की, बर्तन वगैरह साफ़ किए, क्योंकि मैं एक साथ फ्री होना चाहती हूँ किचन से, मैं छोड़ना नहीं चाहती किसी भी काम को। तो मैंने साथ के साथ बर्तन भी धुल दिए। उसके बाद मैंने किचन की स्लैब भी साफ़ कर दी है। तो देख सकते हो आप कितना अंधेरा हो चुका है, बहुत लेट हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने किचन साफ़ करके, मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो मैं धुल करके गई थी एक दिन पहले, तो यहाँ मैंने ये कपड़े प्रेस के लिए अलग निकाले हैं, और जो तय लगाने के लिए थे उनको तय लगाया। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके